जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश वंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय श्री हित रस विलास प्रकरण शिवकवाणी का ये द्वितीय प्रकरण है। इस प्रकरण में श्यामा श्याम की श्रृंगार केली का वर्णन किया है। जो महामाधुर्य रस श्रृंगार केली है उसका वर्णन किया है। और यह संपूर्ण श्रृंगार केली हरिवंश की है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का जो स्वरूप है वो प्रेम है। हित स्वरूप सो बिवी हिये बिवी कर वंशी माहे सखी स्वरूप सखीन में यो हित नित्य निकट रहाए यो हित निकट रहाए। प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति के रूप में विराजमान है और लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति के रूप में विराजमान है। लालजू के विविकर कमल में वंशी रूप से विराजमान है और सहचरियों के मध्य में हित सजनी रूप से विराजमान है। तो प्रिया प्रीतम की परस्पर प्रेमाशक्ति का स्वरूप हित है और उसी प्रेम की उन्मत्तता में रास और विलास की केली होती है। इसलिए सेवक जी बड़े रहस्यमय वचनों का उच्चारण करते हैं। द्वितीय प्रकरण के प्रथम छंद में प्रथम पंक्ति में है श्री हरिवंश नित्यवर केली बाढ़त सरस प्रेम रस बेली श्री मेली कंठ भुज खेलही मेली कंठ भुज खेलही बनी तन गन मन अधिक सिरात निरखी निरखी लोचन ना आघात घात गात गौर सावल बने
गात गौर सांवल बने। श्री हरिवंश नित्य वर केली। सेवक जी कह रहे मैं जो अब वर्णन कर रहा हूं ये श्री हरिवंश केली का वर्णन कर रहा हूं। ये संपूर्ण वृंदावन आगे वर्णन करते हैं छंद में, द्वितीय छंद में। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन को। ये संपूर्ण जो हम वर्णन कर रहे हैं ये हरिवंश केली है। पहला अर्थ है श्री हरिवंश नित्यवर केली का। हरिवंश परात्पर प्रेम है और परात्पर प्रेम का ही चिदानंद स्वरूप वृंदावन है और परात्पर प्रेम का ही प्रेम स्वरूप श्री लाडली लाल है और परात्पर प्रेम की ही प्रेरणा से रास और विलास होता है। इसलिए परात्पर प्रेमावतार हरिवंश का ही संपूर्ण वैभव होने के कारण श्री सेवक जी महाराज करे श्री हरिवंश नित्यवर केली। दूसरा अर्थ है हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी हरिवंश। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है यही हरिवंश का अर्थ है। हरिवंश का अर्थ है वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का संपूर्ण विलास। इसीलिए सेवक जी कह रहे श्री हरिवंश नित्यवर केली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली। ये प्रेम ऐसा है, इतना अगाध पिपासा इस प्रेम में है कि कभी तृप्त ही नहीं होती। दो आदिनांत बिहार करें तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। चिन्हारी ना होने के कारण प्रेम और बढ़ता है। बोले कौन है? बोले परिचय के हैं। नहीं, आज तक परिचय ही नहीं हुआ प्रिया प्रीतम में, इसीलिए रोज ब्याहुला होता है। हमारे प्रिया प्रीतम का रोज ब्याह होता है। ये बाहर के नहीं जाने, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। नौ किशोरी नौ किशोर परस्पर आज तक परिचय नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बाढ़त सरस, उनका रूप बढ़ रहा है, इनकी आसक्ति बढ़ रही। रूप बढ़ रहा है ऐसा कि ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है, ये तो कहीं नहीं देखा गया। देव नारी नाग नारी और नारी ते न होई और की और पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और ये तो हमारी प्रियाजू का बाढ़त सरस प्रेम रूप और लालजू की बढ़ती हुई आसक्ति। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहुरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। ऐसी कोई लेखनी नहीं, ऐसी कोई कागज नहीं जिसमें आपकी छवि बन सके, आपकी कांति उतारी जा सके, तुम्हें भर के देख सको। जब जब देखता हूं तब तब नया नया रूप लगता है। इनकी नवम नवम पिपासा, अनसन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन विभियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। प्यारी जू आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर हैं। और खास बात यह है पान करत रसमत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर, इसीलिए बाढ़त सरस प्रेम रस बेली।
इनकी तो परस्पर ये आसक्ति है ही, लेकिन सखियों की युगल पर परस्पर आसक्ति है। और संपूर्ण प्रिया प्रीतम सहचर्या खग मृग पशु पंछी सबकी वृंदावन में आसक्ति की हद है, वृंदावन आसक्ति की हद है। तो जिधर देखो प्रेम बेल बढ़ती ही चली जा रही है। बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, ये श्री हरिवंश की नित्य श्रेष्ठ केली है। वर माने श्रेष्ठ, श्री हरिवंश नित्य वर केली, ये श्रेष्ठ केली है। और इसमें प्रतिपल प्रेम रस बढ़ता रहता है। वैसे भी प्रेम की जब परिभाषा की गई तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण जो बढ़ता है उसे ही प्रेम, लेकिन ऐसा बढ़ता है अति आरत अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहू लगे ना। ऐसे तो रूप का पान कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं अरबरात मिलवे को निस्दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राधे तो मुख चंद्र चकोरे नैन, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर। तो प्यारे जू के मुख चंद्र की तरफ उसी पिपासा से देखती है। सुधंग नाचत नवल किशोरी, थे थे कहत चहत प्रीतम दिशी, बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। मानो नेत्रों से प्यासी चकोरी सी लालजू के वदन माने मुख चंद्र की ओर देख करके रूप का पान करते हुए थे तथा थे ऐसे शब्द उच्चारण करते हुए सुधंग नृत्य कर रही है। बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, और फिर मेली कंठ हो खेल है। गलवहियां दे करके शिव प्रिया प्रीतम विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। कभी गलवहियां दे करके झूला झूलते, कभी गलवहियां दे करके वन विहार करते हैं, और कभी गलवहियां देकर रासमंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं कि बनी तन गन मन अधिक सिरात, निरखी निरखी लोचन न आघात, गात गौर सावल बने। समस्त सखियां इन युगल सुरकार को प्रतिपल देखती रहती है। एक पल के लिए भी कभी प्रिया प्रीतम सहचरियों की दृष्टि से अगोचर नहीं होते। एक पल के लिए, पलक झपकने के लिए भी सखियां कभी प्रिया प्रीतम से दूर नहीं होती। जहां ऐसा लिखा हो कि सखियां नहीं है तो वहां लिखने वाला भी तो सखी रूप से था और वही लीला लिख रहा है। इसका मतलब है केवल प्रिया प्रीतम को ऐसा भान हो रहा है कि सखियां नहीं, बल्कि सब सखियां देख रही। निरखी निरखी लोचन नगात, रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। जैसे मछली एक पल के लिए भी जल से विलग नहीं रह सकती, ऐसे सखियां उनके नेत्र प्रिया प्रीतम में ही लगे रहते हैं। संपूर्ण सखियों के प्राण जीवन धन सर्वस्व सी प्यारी जू और प्यारे जू की रूप माधुरी का पान करना नेत्रों से, और हर क्षण उनकी सेवा में लगे रहना। तो बनितन गण मन अधिक सिरात, नवीन माधुरी परस्पर आसक्ति, ये देख करके हृदय शीतल हो रहा है। इतना शीतल होता है, आशीर्वाद देते हैं। जब प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए हुए परस्पर झूला झूल रहे हैं, और जी बिमल माल कंकन सो, लाडली जू के कंकन से लालजू की माला, अर्जी बिमल माल कंकन सो, कुंडल सो कचडोर, लालजू के कुंडल से लाडली जू की केस पास बांधने वाली कचडोर, मतलब यूं। अर्जी बिमल माल कंकन सो,
कुंडल सो कचडोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़े न थोर। तो निरख निरख फूलत ललिताधिक, निरख निरख फूलत ललिताधिक, विविमुख चंद्र चकोर। उदय अशीष हरिवंश प्रशंसत, करी अंचल की जय हो। सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, ऐसे मिले हुए रहो, ऐसे ही खिल, ऐसे ही रंग करो निश्वास। निरख निरख लोचन ना आघात। जैसे प्रियाजू रात दिन लालजू की रूप माधुरी का पान करते हैं। लावण्य की हद लाल और रूप की हद लाडली और आसक्ति की हद वृंदावन और स्नेह की हद सहचरिया। स्नेह की हद, प्रेम की हद सहचरी। तो जो प्रेम की हद है वो कैसे पलक झपक सकती है। निरख निरख लोचन ना घात। कैसे? बोले घात गौर सावल बने। प्यारी जू का जो गौर वर्ण है, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी वर्णन करते हैं। सौंदर्यामृत राशिरद्भुत महा, लावण्य लीला कला, कालिंदी वरवी चिदंबर परिस्फुरजत कटाक्ष छवि, सा कापी स्मर केली कोमल कला, वैचित्र कोटि स्फुरत, प्रेमानंद घनाकृतिर दिशत में, दास्यम किशोरी मणि। सौंदर्य रूपी अमृत की राशि है हमारी प्यारी जो। सौंदर्यामृत राशि। सौंदर्य कैसा है? यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो सौंदर्य है वो मृत है। और स्वामिनी जी का सौंदर्य कैसा है? अमृत है। सौंदर्यामृत राशि। सौंदर्य की राशि है वो। सौंदर्य कैसा है? अमृत सौंदर्य की राशि है प्यारी जू। मतलब पार नहीं पाया जा सकता ऐसा सौंदर्य प्यारी जू का। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न बखान किया जाता है। सौंदर्यामृत राशि, अद्भुत महालावण्य। अद्भुत महालावण्य श्री स्वामिनी जी के श्री मुखारविंद से, श्री अंगों से, जिससे लीला कला प्रकट होती है। स्वामिनी जी भ्रकुटी संचालन नहीं कर रही, वो स्वाभाविक इतनी रस भरी है। इन नेत्रों का कटाक्ष, भ्रकुटी का संचालन, मंद मुस्कान, ग्रीवा की मुरन, वैसे स्वाभाविक हो रही लीला कला सौंदर्यामृत की ऐसी वर्षा हो रही है, ऐसी लावण्य की लीला कला हो रही है कि लालजू महाराज अत्यंत आसक्त हैं। अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिन मोलन, बिना मोल के रस लंपट लालजू बिक गए। सौंदर्यामृत राशि अद्भुत महा लावण्य लीला कला, कालिंदी वर वीच डंबर परिस्फुरजत कटाक्षत छवि। श्री जैसे यमुना जी में नवीन नवीन तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऐसे प्यारी जी के नेत्रों के कटाक्ष उत्पन्न होते रहते हैं। तिरछी चितवन भावों के इशारे, रस बरसता है। महाराज बिके रहते हैं, बिके रहते हैं। जैसे यमुना जी में नवीन नवीन तरंगे उत्पन्न होती है, ऐसे प्यारी जी के मुखारविंद में नवीन नवीन भाव, नेत्रों में कटाक्ष, भ्रकुट में भंगिमाएं ऐसी प्रकट होती रहती हैं कि महाराज बिके रहते हैं। महाराज अति आसक्त, आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। आतुर अति अनुराग विवश हरि, अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। सा कापी स्मर केली कोमल कला, वैचित्र कोटि स्फुरत, प्रेमानंद घनाकृतिर दिशत में दास्यम किशोरी मणि। वे
रति विनोद की कोमल कलाओं की कोटि कोटि विचित्रताओं से उल्लसित, रति कहते हैं प्रेम, प्रेम की कोमल कलाओं की कोटि कोटि विचित्रताओं से उल्लसित प्रेमानंद की सघन मूर्ति, प्रेमानंद घनाकृतिर दृशतु में, प्रेमानंद की सघन मूर्ति वर्णन कर रहे हैं, फिर भी सबके लिए कह रहे हैं कोई कोई कापी सा कापी स्मर के लिए कोमल कला वैचित्र कोटि स्फुरत प्रेमानंद। ये कापी शब्द का प्रयोग इसीलिए कि सबके परिचय में श्री जी नहीं, कोई ऐसी किशोरी है जो किशोरियों की शिरोमणि है, मैं उनका दास्य चाहता हूं, वो कृपा करें और मुझे अपनी दासी बना ले। सौंदर्यामृत राशिरद्भुत महा, ऐसी श्री जी गात गौर सावल बने, अत्यंत कोमल कशुंबी रंग की कंचुकी और साड़ी, दुकूलमति कोमलम कलय देव कौशुंबकम निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्य धम्मिल्लकम बृहत् कटि तटस्फुरन मुखर में खलालंकृतम कदानुकलयामि तत् कनक चंपकाभम महा। अत्यंत कोमल, क्योंकि सुकुमारी लाडली जो है ना, सुकुमारी जी के वस्त्र भी सुकोमल होते हैं, अत्यंत सुकोमल। कशुंभी लाल रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हैं, निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्य धम्मिल्लकम, बेणी में वसंतकालीन मल्ली के फूलों की माला बंधी हुई है, जो बेणी गूंथी गई है मल्ली के फूलों की माला, गौर वर्ण कसूंबी रंग की साड़ी कंचुकी धारण किए हुए मल्ली की मालाओं से बेणी गूंथी गई है, और नितंब में कमर में शब्दायमान रुंझुन करती हुई करधनी सुशोभित है। स्वर्ण जैसी कांति स्वामिनी जी के श्रीअंग से प्रकट हो रही है, अद्भुत तेज। महाप्रभु कह रहे हैं कदानुकलयामि, मैं कब ऐसा दर्शन पाऊंगा अपनी लाडली जू का। अब वो लाडली जू गात गौर सावल बने, पार्श्व में विराजमान पीतांबर धारण किए हुए करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले लालजू महाराज, पार्श्व में गलवैया दिए हुए, आसपास जूथ जूथ जुगतुन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने। कदारा से प्रेमोन्मदरस विलासे भूतमये, दिशोर मध्य भ्राजन मधुपति सखी वृंदवलये, मुदान्तः कांतेन स्वरचित महालास्य कलया, निसेवे नृत्यंतिम व्यजन नवतांबूल सकलई। श्री प्रिया प्रीतम मध्य में मंडलाकार सखियां घेरे हुए हैं, जूथ जूथ जूतिन के घने, और मध्य किशोर किशोरी बने, गलवैया दिए हुए किशोरी किशोर। लालजू कभी सीधे नहीं खड़े होते, ललित त्रिभंगी। प्यारी जू के गले में लालजू का बाहु और लाडली जू की बाहु, लालजू के गले में सखियों का समूह तेजोमय। एक सखी का सौंदर्य करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर सकता है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल, करोड़ लक्ष्मियों से विलक्षण लक्षणों से युक्त श्री जी की जो दासियां हैं, उन्हें मूर्छित हो जाए।
एक लक्ष्मी की बात कौन कहे। तो ऐसी सखियों के समूह मंडलाकार, धमकती हुई तेजोमयी गौरवर्ण की, श्याम वर्ण की सखियों का मंडलाकार, और मध्य में गात गौर सांवल बने, प्रिया प्रीतम विराजमान। और इनके नेत्र कैसे हैं? मद भरे। कैसे नेत्रों की कोई बात करे? प्रियाजू के नेत्रों की बात, और प्रियाजू के नेत्र जो लालजू के नेत्रों में बसे हुए, तो उनके नेत्र की बात क्या करे? खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नयनन की बातें, सुन सुंदरी कहा लो सिखई, मोहन बसीकरण की घाते। गजब है। मोहन बसीकरण की घाते कहा लो सिखई। बंक निशंक, बंक निशंक, चपल अनियारे, अरुण श्याम सित, रचे कहाँ थे? किसने रचना की? डरत न हरत परायो सर्वस्व, मृदु मधुमेह मादिक दृग पाते। चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग बनिरंजन, नैनन परवारों कोटि खंजन, सुख समुद्र मनोरंजन। कैसे कहे इन नेत्रों की? और ये नेत्र जिन नेत्रों में समाये हुए हैं, वो लालजू के नेत्र कैसे होंगे? तो बोले दोनों युगल के मद भरे नेत्र हैं, छके हुए। उत्कृष्ट प्रेम की मादकता से मद भरे नेत्र वाले उन्मत्त होकर के रास कर रहे हैं। दंपति अति आनंदवश प्रेम मत्त निशंक क्रीड़त, चंचल कुंडल कर चरण नयन लोल रति, रंग ब्रीड़त झटकत पट चुटकिन चटक, लटकत लट मृदुहास, पटकत पद उघटत सबद, मटकत भ्रकुटि विलास। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी एक पद में वर्णन करते हैं, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। अगर भावला देख पाओगे तो ऐसा लगेगा रास में रसिक मोहन आज भामिनी बने, ऐसा नहीं लगे, लेकिन भाव ऐसा नहीं है। आज है रास में रसिक मोहन और भामिनी प्रियाजू सुशोभित हो रही, शोभायमान हो रही। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। कहाँ हो रहा है रास? से सुभग पावन पुलिन, सरस सौरभ नलिन, मत मधुकर निकर शरद की जामिनी, मत मधुकर निकर शरद की जामिनी। आहा, सुंदर परम पवित्र श्री यमुना जी का पावन पुलिन है। पुलिन यमुना जी ने मानो अपनी तरंग रूपी कर कमल से एकदम मंडलाकार रास के लिए पहले ही भूमि तैयार कर दी है। परम पवित्र सुभग पावन पुलिन। सुभग माने सुंदर और पावन माने पवित्र सुंदर। ऐसे मंडलाकार रास मंडल तैयार किया है अपनी तरंगों से। ऐसा लग रहा है यमुना जी ने कर कमल से प्रिया प्रीतम की रास भूमि को पहले से श्रृंगारित कर दिया है। और प्रस्मित पटवा से प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा विलासे, प्रस्मर जहां बिखरा हुआ चूर्ण, जैसे कपूर है, पुष्पों का पराग है, उल्लास मंडल ऐसा केवल नहीं केवल बालू हो, पुष्पों का पराग और पिसा हुआ कपूर, ये सब उसमें बिखा। किस लिए? प्यारी जू के चरणों को सुख पहुंचे। कहीं प्रसुमर पटवा से प्रेम सीमा विकासे,
मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा विलासे पुलकित दयितान से संबलत बाहु पासे तदति ललित रासे कर ही राधा मुपासे। जहां सुगंधित चूर्ण बिखरा हुआ है, जहां बिखरा हुआ चूर्ण पिसा हुआ ऐसा रासमंडल सुगंधित इत्र का छिड़काव किया गया है। यद्यपि वो स्वाभाविक सुगंधित है, क्यों? क्योंकि सरस सौरभ नलिन, जो कुमुदिनी है रात में खिली होती है, उनकी सौरभ से संपूर्ण यमुना का पावन पुलिन सुवासित हो रहा है। सुंदर सुशोभित रासमंडल में जहां सौरभ शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और शरद की रात्रि है, छिटक चांदनी, कितना सुंदर। ये सब भावना का क्षेत्र है। शरद की रात्रि है, यमुना जी का पावन पुलिन है, बड़ा सुंदर रासमंडल है जिसमें कर्पूर और सुंदर पुष्पों का पराग बिखेरा गया है और जहां खिली हुई कुमुदिनी के सौरभ से संपूर्ण सुवासित हो रहा है पुलिन, और उन कुमुदिनी के पराग का पान करके मत मधुकर निकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भौरे क्या गुंजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई संगीत बज रहा हो। मधुकर समूह पराग का पान करके उन्मत्त हो रहा है। त्रिविध रोचक पवन, शीतल मंद और सुगंध वायु बह रही, रोचक। जैसी प्रिया प्रीतम की रुचि होती है वैसी ही वायु बहती है। शीतल यमुना जी की सुंदर तरंगों से नन्ही नन्ही फुहियों को लेकर मंद वृंदावन की लताओं को स्पर्श करते हुए मंद और सुगंधित सब पुष्पों का सुगंध लेकर के बह रही शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। कितना सुंदर रास का वर्णन है। यमुना जी पार्श्व में रासमंडल में सुंदर पराग और कर्पूर आदि बिछाया गया है। प्यारी जू और प्यारे जू मध्य में, आसपास मंडलाकार समस्त सखियां, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। खिली हुई कुमुदिनी के सौरभ से सुवासित पूरा पुलिन है जिसका पराग पान करके भौरे उन्मत्त हो रहे, और चंद्रमा पूर्ण छिटक चांदनी, ताप दिन मणि दवन, सूर्य के ताप को दमन करने वाला, जो दिन में सूर्य का ताप था उसका दमन करने वाला चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, जिससे अद्भुत शीतलता अमृतमयी किरणें, शीतल मंद सुगंध वायु, तहा ठाढ़े रवन संग सत कामिनी। रमण, यहां क्रीड़ा परायणता के कारण रमण, राधा रमण, ये राधा रमण है। यहां रमण का शब्द केवल प्रियाजू से ही है। रास में मंडलाकार समस्त सखियां विराजमान है और रमण, राधा रमण सकल सुख धामा। तहा ठाड़े रवन संग सत सत कामिनी। कामिनी माने सहचरियां, संग में सहचरियों का जूथ है और मध्य में श्री लाडली लालजू विराजमान है। अब ताल बीना मृदंग, इशारा हुआ स्वामिनी जू का, तो एक साथ बीणा मृदंग ताल ये बजने प्रारंभ हुए। ताल बीना मृदंग, जे ही ताल बीना मृदंग मंजीर ढप मुहचंग ये वाद्य शुरू हुए, ते ही अपने आप सखियों के तन में हरकत हुई। नूपुर, कंकन और कमर की करधनी तीनों का एक स्वर ताल बीना मृदंग के साथ सरस नाचत सुधंग। सुधंग नृत्य, सबके जितनी सहचरियां हैं सबके शरीरों में नृत्य प्रकट हो रहा है। सुधंग नृत्य, एक ते एक संगीत की स्वामिनी।
सखियां कैसी हैं? एक ते एक संगीत की स्वामिनी। समस्त सखियां सुधंग नृत्य कर रही हैं, एक से एक राग रागिनी। कोई आलाप ले रही है, कोई सुंदर मृदंग, कोई ताल, कोई बीना, कोई मुरज, कोई ढप। अब जब ये सुधंग नृत्य कर रहे हैं तो मध्य में प्रिया प्रीतम गलवहिया दिए हुए वो भी नृत्य प्रारंभ किए। अमृत रस की वर्षा हो रही है। ताल बीना मृदंग सरस नाचत सुधंग, एक ते एक संगीत की स्वामिनी। राग रागिन जमी विपिन बरसत अमी। समस्त सजनिया एक से एक संगीत की स्वामिनी, कोई रागों, कोई संगीत में, कोई नृत्य में। अमृत रस की वर्षा हो रही है। अब वाणी की सामर्थ्य कैसे उसके स्वाद का वर्णन कर सके? जो नेत्रों ने देखा, वाणी बोल नहीं सकती। वाणी की तो बहुत थोड़ी सामर्थ्य हो, तो ऊपरी बात बोलती है। राग रागनी की ऐसी जमावट, ऐसा समा बंधा संगीत का, कंकन किंकिनी करधनी नूपुर, राग रागनी आलाप, अमृत रस की वर्षा हो रही है। श्री श्याम सुंदर के बिंब फल के समान अरुण अधर हैं। अब उन्होंने मुरली विराजमान की अपने अधरों पे और सप्त स्वरों से मधुर आलाप मुरली में शुरू किया। ये मुरली विश्व मोहिनी है। यहां तक कि लालजू भी स्वयं मोहित हो जाते हैं जब ये राधा नाम का आलाप लेती है बंशी। मुरली ये रस का मूल है, यहीं से रास प्रारंभ होता है। जो वंशी नाद है, यहीं से रास का शुभारंभ होता है। ब्रज लीला में भी वंशी नाद ही रास का। और तदनंग वर्धनम कृष्ण गृहीत मानसाहा, ये काम करती है। अनंग कहते हैं प्रेम को, उसे अनंग काम को भी कहते हैं। पर बंसी क्या करती है? प्रेम प्रकट करती है। परात्पर प्रेम का स्वरूप रसमूल है ना। तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाह। लेकिन ब्रज के पुरुषों को नहीं, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाह। जो ब्रज स्त्रिया भाव के हैं, कृष्ण गृहीत मानसाह, ये गोपी भाव के लिए। और यहां प्रियाजू को रिझाने के लिए अधर बिंबन रमी मुरली अभिरामिनी, इसमें वर्णन करते नटवत हरिवंश गान, रागिनी कल्याण तान, सप्त स्वरन कलिते पर मुरलिका बरखी। सप्त स्वरन कलिते, राग रागिनी जमी विपिन बरसत अमी, अधर बिम्बन रमी मुरली। इतने पर मुरली, अरे अमृत रस की वर्षा हो रही। अब लाग कट्टर उरप सप्त सुरसों सुलभ, लेत सुंदर सुघर राधिका नामिनी। जिनका नाम राधा है वो चतुर सुंदरी, विषम लय युक्त, सबसे अलग राग, सबसे अलग आलाप। क्योंकि लालजू ने मुरली से जो स्वर छेड़े तो लाडली जू गान करने लगी। राधा नाम वाली चतुर सुंदरी विषम और लय युक्त और वक्र गति, अद्भुत अद्भुत सप्त स्वरों से आलाप कर रहे हैं। सम विषम वक्र गति नृत्य और सातों स्वरों से राग का आलाप। सप्त स्वर, सारे गामा पा धनी, ये सप्त स्वर नादनी। प्रियाजू तथा थे करत, गति नूतन धरत, पलट डगमग ढरत, मत गजगामिनी। श्रीमुख से निकल रहा है तथा थे। अब कैसे उसका वर्णन करें जो हो रहा है, जो हो रहा है।
ताल बिना मृदंग उपंग हो, ये सब बज रहा है। नूपुर की ध्वनि, कंकन की ध्वनि, किंकिनी की ध्वनि, ताल में ताल मिलाकर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, छिटिक चांदनी सौरभ उन्मत्त कर देने वाली भंवरों की गुंजार हो रही है। प्यारी जू और प्यारे जू मध्य में, आसपास समस्त सहचरियां और नृत्य हो रहा है। और उसमें भी लालजू के अधरों पर बंसी विराजमान होकर के नाद कर रही। फिर प्यारी जू स्वयं अपने श्री मुखारविंद से सप्त स्वर का आलाप ले रही। सम विषम वक्र गति, छाया समा बंधा हुआ है। तत थे करत गति, आज तक जो गति नृत्य में नहीं, वो प्यारी जो नवीन गति उपजा रही है। पलट डगमग ऐसे पलटती हैं, ऐसी जैसे गजगामिनी प्रियाजू ऐसे पलटती कि लालजू को वाह वाह वाह। नृत्य में कभी कभी रास में ऐसी शोभा का थोड़ा सा दर्शन कराते, वाह वाह। इतना लालजू बेसुध हो गए, धाई नवरंग धरी, यही देखकर सखिया प्राण न्यौछावर कर देती। धाई नवरंग धरी उरस राजत खरी, जय श्री उभय कलहंस हरिवंश घन दामिनी। मत गज जैसी गति वाली प्रियाजू तथा थे बोलती हुई नृत्य की नवीन गति का अवलंबन लेकर डगमगाती हुई जब पीछे की ओर लौटती हैं, उस शोभा सिंधु को लालजू सह नहीं पाते। नवरंग, धाई नवरंग धरी, नवरंग हैं ये भी, खिलते हुए नवीन शोभा वाले नवरंगी लाल। दौड़ करके प्रियाजू को बाहू में भर लिया। भाव ये भी था कि कहीं प्रियाजू गिर ना पड़े, इतनी भाव में उन्मत्तता में है। दौड़ के और हृदय से लगा लिया। जब लालजू के कर कमल के मध्य में प्रियाजू हृदय में सुशोभित है, तो कैसा लग रहा है? जैसे दो हंस हो, कलहंस, मानो हंस हंसिनी सावल गौर, और दूसरी शोभा अथवा घन और दामिनी, मेघ में स्थायी बिजली विराजमान हो गई हो। जैसी उभय कलहंस, कलहंस हरिवंश घन दामिनी, ये किनके हैं? ये हरिवंश के घन दामिनी विराजमान है। तो श्री सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं, बनी तन गन मन अधिक सिरात, निरखी निरखी लोचन न आघात, गात गौर सावल बने, जूथ जूथ जुवतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गनय कवन रति अति बढ़ी। सबका प्रेम बढ़ रहा है, प्रियाजू का लालजू के प्रति, लालजू का प्रियाजू के प्रति, प्रियालाल के प्रति, वृंदावन की सहचरी खग मृग पशु पंछी सबका प्रेम बढ़ रहा है। गनय कवन रति अति बढ़ी, नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। नित्य नित्य, ये तो एक लीला रास की वर्णन हुई। सेवक जी कह रहे हैं इसमें नित्य नवीन नवीन रास और नवीन नवीन लीला, तभी तो रसिकों से बढ़कर किसी को नहीं कहा गया। जो रसिक जन आनंद लेते हैं, इसलिए सर्वोपरि भजन ये नित्य विहार रस है। इस खेल में नित्य नवीन लीला, नित्य नवीन रास होता रहता है। सेवक जी कहते हैं, रसिक जन तुम श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो और मैं शपथ पूर्वक श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। कहाँ रहते हैं हरिवंश? लता भवन सुख शीतल छहा,
श्री हरिवंश रहित नित जहां लता। तहां न वैभव आन की, तहां न वैभव आन की, तहां नवनिवृत्त निकुंज में ऐसा नहीं कि महल नहीं है, बड़े दिव्य दिव्य महलों का वर्णन भी है। षोडश द्वार के कई द्वार के वर्णन है, महलों का वर्णन। लेकिन प्रायः प्रियालाल खेलते लता भवन में है, शयन भी लता भवन में ही करते हैं। देखो, शयन करके उठे और गलमैया दे करके कुंज से बाहर पधार रहे हैं, तो आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हरस युगलवर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग लता भवन से आज उठ करके आ रहे। और शयन भी लता भवन में कराए जाते हैं। देखत नव निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु, माधविका के तकी लता ले, रचो मदन आगारु। साक्षात मतलब कामदेव ने मानो अपने हाथ से इस महल की रचना की हो। माधवी लता और केतकी लता दोनों ने मिलकर सुंदर महल की रचना कर दी। छज्जे सब, दरवाजे सब, पूरा वो स्वयं लताएं सब लिपट करके, माधविका केतकी लता दोनों ने मिलकर रच्यो मदन आगारु। काम क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा के लिए मानो स्वयं काम ने अपने हाथ से ऐसे भवन का तैयार किया हो। और लालजू महाराज पुष्प चयन करते हैं, नवीन पल्लव चयन करते हैं, और उस लता भवन में सैया की रचना करते हैं। फिर उस पर कुशल किशोर किशोरी हास प्रयास करते हैं, रस क्रीड़ा करते हैं। तो प्रायः श्री हरिवंश का जो वैभव है वो लता भवन के। वैसे महलों का भी वर्णन है, बड़े सुंदर सुंदर महलों का वर्णन है। तो लता भवन सुख शीतल छाहा, कई पदों में आए। लटकत फिरत जुवती रस फूली, लता भवन में सरस सकल निसी, पिय संग सूरत हिंदू। सैया की रचना, जग करके गलबहियां दे करके लता भवन से निकलना और लता भवन में शयन होना, ये सब प्रमाण मिलता है कि अधिकतर हरिवंश जोड़ी लता भवन के नीचे रहते हैं। लटकत फिरत जुवती रस फूली, लता भवन में सरस सकल निसी, पिय संग सूरत हिंडोरे झूली। पूरी रात भर लता भवन में शयन किया है पिया प्रीतम ने। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहित नित जहां, तहां न वैभव आन की। यहां किसी और का वैभव नहीं, यहां ब्रह्मा का वैभव नहीं। दिव्य वृंदावन ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं, ब्रह्मा के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड रचे हुए हैं। ये वृंदावन नहीं, ये स्वयंभू वृंदावन है। ये स्वयं प्रकाशित चिदानंद में नित्य भूमि है। प्रिया प्रीतम हमारे नित्य किशोरी किशोर अवतार के समय श्री कृष्ण राधा के रूप में निकुंज से आते हैं और लीला करके वहीं निकुंज में ही विराजमान रहते हैं। प्रिया प्रीतम नित्य हैं, ऐसा नहीं कि अवतार द्वापर में हुआ सो प्रिया प्रीतम। वो तो अंश मात्र से अवतरित होकर लीला का कुछ रसास्वादन श्रृंगार रस का कराया रसिकों को, नहीं तो नित्य विहार की जो रस के लिए है ये तो निरंतर चलती रहती है। वृंदावन निरंतर नित्य है। अब बोले जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तन धरी प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं। लोक धर्म और वेद धर्म, इसकी स्थापना के लिए तो भगवान अवतरित होते हैं।
और यहां तक कि प्रेम धर्म भी। लेकिन हित धर्म के लिए, निज धर्म के लिए, निकुंज रस के लिए जब जब धर्म, इस धर्म का लोप होता है, तब तब हरिवंश महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, जान और दूजो नहीं। वैसे जितने भी अवतार हैं सब इन्हीं के अवतार हैं। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, तो जब जब होत धर्म के हानि, तब तब तन धरि प्रकृततानि जान। और तत्व तो दो हो ही नहीं सकते, एक ही तत्व है। तो जो रस रीति सबन ते दूरी, सो सब विश्व जही भरपूरी, मूरी सजीवन कही दई। ये परात्पर प्रेम सबसे दूर है, इसीलिए आप अवतरित होते हैं हरिवंश महाप्रभु के रूप में। यह केवल नवनिवृत्त निकुंज में ही प्रेम प्रकाशित होता है। वही नवनिवृत्त निकुंज से वृंदावन प्रगट रूप धारण करके प्रकाशित है। जैसे इस समय वृंदावन जो नवनिवृत्त निकुंज है वो गुप्त है, और प्रगट में लौकिक वृंदावन प्रकाशित है। जो अलौकिक, जिसमें दिव्य नित्य रास हो रही, यही है, यही है, इसी में है, पर वो गुप्त है। जो दिख रहा है ये माया कर रूप, नयन अछत दिशत नहीं, ये माया कर रूप। ये जो देख रहे हो माया का रूप है, ये चिदानंद वृंदावन का रूप नहीं है। जब चिदानंद वृंदावन प्रकाशित होगा तो ये रूप नहीं दिखाई देगा। दृष्टि में दो नहीं होते, एक ही दृष्टि होती। अभी मायाकृत दृष्टि है तो हमें स्त्री पुरुष और जड़ चैतन्य खग मृग पशु पंछी राग द्वेष काम क्रोध सब, नयन अछत दिशत नहीं, ये माया कर रूप। ये विकृत रूप है, विकृत माइक रूप में ये विराजमान है। जो सरस नित्य विहार का वृंदावन है वो तो प्रियाजू कृपा करें और दृष्टि प्रदान करें। जिससे भगवत रसिक जी ने कहा है, चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोय, लाडली जू ने मुझे वो दृष्टि, चश्मा माने दृष्टि, वो मुझे दृष्टि प्रदान की जिससे मैं उनके नित्य विहार रस को देख पा रहा हूं। तो जगत में परात्पर प्रेम की स्थापना करने के लिए जब जब प्रेम धर्म की हानि हुई, तब तब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी प्रकट हुए। और ये प्रेम गुप्त है, तो प्रकट होकर इसे गुप्त नहीं रखते, इसे प्रकाशित कर देते हैं। कह रहे जो रस रीति सबन ते दूरी, वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है। क्योंकि हम इसलिए वास्तविक शब्द लगाया कि अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, गुरु कृपा से चारों योगों में कुछ न कुछ समझ है। क्योंकि बचपन से संन्यास मार्ग में रहे तो समझ, कहीं ये रस है नहीं, कहीं नहीं है। इस रस के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। वृंदावन रस जिसको भा गया, ये जो कथा सुन रहे ना, ये कथा सुन लिए ना तो तुम्हारे कान रोगी हो जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अमृत पीने के बाद और गुड़ का सीरा पिलाया जाए, मीठा वो भी होता है, लेकिन अमृत पीने के बाद तो फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही इस रस के रसिक को कोई फल फूल की आवश्यकता तो है कि ये सुनने से ये फल मिलेगा। सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात। नारायण वाला रूप, बस यमुना की तरंगे देखते रहो, लता के नीचे बैठे रहो या अपनी श्री जी की परिचर्या में रहो, बस। और कुछ अच्छा नहीं। क्या सुनना है, क्या जानना है? कुछ सुनना नहीं, कुछ जानना नहीं। क्योंकि जो रस रीति सबनी ते दूरी, सबनी ते दूरी, ये शब्द है।
ये चीज हमें कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भैया, नहीं मिलेगी। अगर वो वर्णन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना हरिवंश चरणों की छाप लगे वर्णन ही नहीं हो सकता। ये जो आप सुन रहे हो, ये केवल हरिवंश चरणों की छाप से, ये जो माथे पे छाप लगी है ना, जो ये पट्टा बना है ना, और जो यहां छाती में ठसक है ना, इन 3 बातों से है ये वर्णन। ये विद्वता और पढ़ाई लिखाई से नहीं है, इन 3 बातों से वर्णन है। हाँ, वेद शास्त्र पुराण आगम निगम सब के ज्ञाता यन्नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये कोई खिलवाड़ है? प्रिया प्रीतम का प्रेम रस कैसे? जो रस रीति सवन ते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो सेवक जी के हृदय में भरपूर प्रेम रस प्रकट हुआ। तो सेवक जी को ऐसा लगता है पूरे विश्व में लाल चश्मा लगा हो तो लाल ही दिखाई देगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। सेवक जी महाराज के हृदय में देखो जरा, कह रहे अब सब हरिवंशी थोड़े हो गए थे पूरे विश्व के। सो सब विश्व रही भरपूरी, जो रसरीत सबसे दूर थी पूरे विश्व में भरपूर हो गई। विश्व हृदय, सेवक जी का हृदय। जब हमारा हृदय प्रेम रस में डूबा है तो जिधर दृष्टि जाती सब प्रेमी नजर आते हैं। हमारे हृदय में यदि प्रेम रस है तो ऐसा लगता है पूरा विश्व प्रेमी है, पूरा विश्व प्रेम रस में डूबा हुआ है। जो रस रीति सबन ते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूर। सब विश्व अनंत ब्रह्मांडों में, क्योंकि सेवक जी की जहां दृष्टि जाती वही रस दिखाई दे रहा, वही रस विराजमान है। ये रस क्या है? मूरी संजीवन कही दई, ये संजीवनी मूरी है। ये रस जिसको मिल गया ना, फिर उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। हम ये तो नहीं कहते कि आप लोगों को मिल गया है, लेकिन मिलने वाली पंक्ति में बैठे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मूरी सजीवन कही दई, जो लाडली लाल के अद्भुत रूप माधुरी और विलास का श्रवण यथ किंचित कानों में पहुंच गया है, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगे। आप देखो ना, सुन करके देखो और कानों से तौलो। तो सब महापुरुषों के चरणों की वंदना है, सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवान की चर्चा है। पर जैसे सेवक जी महाराज ठसक में बोल गए ना, गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई, मेरे चित्त गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला ने। ये हरिवंशी हैं, इसीलिए राधा वल्लभी डरते लोग, डरते राधा वल्लभी कट्टर श्री जी के। हाँ, बोले पहले जो हमको सुनाए, पहले लोग राधा वल्लभी, लोग डरते थे राधा वल्लभी। बिल्कुल अनन्य रसिक। मूरी सजीवन कही दई, सब जन मुदित करत मन हास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। ये जो संजीवनी मूरी निज धर्म है, निज मंत्र है, चतुरासी जो है, सेवक वाणी जो है, 42 लीला जो है, सुधा निधि है, ये संजीवनी मूरी है। और जिस जिसको ये मिली, सब जन मुदित करत मन हास। मन हास माने प्रसन्न हो गया चित्त। जैसे हमसे कोई पूछे कि, पूछा भी गया है कि आप भगवान शंकर की उपासना संन्यास मार्ग में, संन्यास मार्ग की एक उपासना, सत्य उपासना, वैदिक उपासना है, कोई ऐसा तो है नहीं, तो आपको पहले से अब में कैसा लगा? तो पहले से ऐसा लगा कि जैसे भोजन पाया गया, और अब ऐसा लगा
जैसे बढ़िया मिश्री से मिला हुआ शीतल दूध एकदम ऊपर से पीने को मिले तो आहा, गर्मी में, गर्मी खूब लगी हो और रोटी दाल बढ़िया गरम गरम दी जाए तो ज्यादा रुचि नहीं होती। और जहां मिश्री पड़ा हुआ बढ़िया दूध ठंडा, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल और सुगंधित पीस करके इलायची वगैरह, आहा निकलता, डकार मारे और बोले आहा, तो सब जल मुदित करत मन, आहा अब जा करके तृप्ति हुई है। प्रियाजू के चरणों में आज पायो परम विश्राम। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। आप विश्वास कर लो हमारी बात पर, आप बहुत बड़े ठौर पर, बहुत बड़ी उपासना पर। ये बड़े लोगों का हृदय ऐसा नहीं होता। जब तक 100-200 माट ना फोड़ दें तब तक यशोदा मैया को लगता था आज लाला बीमार है क्या। बड़ों का लड़का जब उपद्रव करता है ना तो उनको अच्छा लगता है। अरे बोले देखो कई 100 की वस्तु, अरे बोले खेलने दो यार, हमारी श्री जी ऐसी हैं, खेलने दो। बोले तू दुष्ट है, तो कैसे दुष्ट कहने वाले को बांध लिया जाता है। हाँ श्री मेरे जन को देखो, कहीं भी आप कहो, कुछ भी करो, नाम किसका आएगा? आप बताओ। आप लोग अगर कुछ भी करते हो, कहीं भी करते हो, नाम किसका आता है? प्रेमानंद आता है? नहीं। प्रेमानंद किसका है? राधा वल्लभ जी का है ना। बस हमारा कनेक्शन है। हम गलत हैं, बुरे हैं, ये हमको पोस्टर लिख के अपने माथे पे टांग ले, लेकिन हम श्री जी के हैं, इसमें हमें कोई, अच्छा हम बुरे हैं और हमें श्री जी ने पसंद कर लिया तो हमें भले बनने की जरूरत भी नहीं है। हम तुझसे बताए, उनको बनाना हो बना ले, न बनाना हो न बनाए, हम तो मौज में जी रहे हैं, उनकी मस्ती में जी रहे, जैसे जिला रही हो जी रहे है। आपके मूरी संजीवन कह दई, जो इस संजीवनी मूरी का पान किया, हरिवंश शरणागत हरिवंश धर्म निज धर्म, तो सब जन मुदित करत मन हास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। हे रसिक जन, हम ऐसे श्री हरिवंश चंद्रजू के विलास का वर्णन करते हैं, जिनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने पर आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, निर्भयता, निशोकता, प्रसन्नता हर समय छाई रहेगी। और मैं ऐसे ही श्री हरिवंश का गान करूंगा, श्री हरिवंश ही गाई हो। ये बात बैठा लो, आप लोग हृदय में बैठा लो, श्री जी के अनन्य हो जाओ, बस बेड़ा पार है। हम तुम्हें बता रहे हैं सो मान लो, बस श्री जी के अनन्य हो जाओ, बस सब कुछ हो जाएगा। हमें ना कुछ सुनना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ जानना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, सब खत्म हो गया। ये वृंदावन धाम है और हरिवंश चंद्रजू के हैं, हरिवंश चंद्रजू का वृंदावन है। हरिवंश चंद्रजू की प्रिया प्रीतम बड़े उदार है, उदारता की अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अति उदार। छोटी मोटी वहां बातें ही नहीं है। समुद्र के समान अपराध हो जाए, समुद्र के समान, मानते नहीं। श्री जी ये तो बहुत पापी है, तो श्री जी लालजू से कहते देखो इसको, ये कितना पुण्य आत्मा है, जरा तौल के देखो, उसी का हिसाब हो जाता है। श्री जी के पास शिकायत कोई ले ही नहीं सकता, कोई नहीं शिकायत पहुंचा सकता। भाई हम दूतों की तो पहुंच ही नहीं, भगवत पार्षदों की भी पहुंच नहीं है। ये हम लोगों का रजिस्टर हम आज के पास थोड़ी है, हम लोगों का रजिस्टर तो निकुंज में है। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुवन नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ा। चिट्ठी माने रजिस्टर, हमारा नाम रजिस्टर में यमराज के नहीं लिखा है कि विश्व में जितने चराचर जीव हैं उनकी लाइन में प्रेमानंद भी नहीं, वहां है ही नहीं रजिस्टर में, ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, निकुंज के रजिस्टर में मिलेगा। और निकुंज के रजिस्टर का न्याय बहुत उदारता पूर्वक होता है। अगर उदारता पूर्वक न होता तो हम जैसों को तो नरक ही मिलता,
कहाँ परम पद, कहाँ प्रियालाल। कलयुगी जीव, संसार की आसक्त जीव, नाना प्रकार की वासनाओं के कीड़े, कहाँ भगवत प्राप्ति होती, कहाँ प्रेम प्राप्ति होती। ये तो महारानी जी की उदारता है, उनकी दयालुता है, उनकी कृपालुता है कि वो अपना जस कहला रहे हैं, अपनी शरण में रख रहे हैं, अपने धाम में रह रहे हैं। तो ऐसे मैं हरिवंश चंद्र जी के विलास का वर्णन करता हूं, जो बड़ी उदारता पूर्वक संजीवनी मूरी रूपी प्रिया प्रीतम का प्रेम रस सहज में प्रदान कर देते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री हरि।